Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं आईसीएस मीन राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जनवरी मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या आ रहा है। तो शुरुआत तो आप 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मीन राशि, और ये पता है किस चीज का इंतजार है। आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे पेंटिकल्स प्रेजेंट हैं और आप क्या कर रहे हो, उन पेंटिकल्स को या तो रिवॉर्ड इकट्ठा करने का वेट कर रहे हैं, या आप जो इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, तो अपने एफर्ट्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट देखना चाह रहे हैं, एक सक्सेसफुल मोड जाना चाह रहे हैं, या पिछले कुछ समय से आपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, शायद आपको लॉस लगा हुआ है, तो आप उस लॉस को रिकवर करना चाह रहे हैं। तो एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है। मैं एक बात बता दूं, ये ना आपके हार्डवर्क को जरूर रिकॉग्नाइज करेगा, जरूर आपको एक ऐसे मोड में लेके जाएगा जहां आप वो एनर्जीज गेन कर पाए जिसके आप डिजायर रख रहे हो, इस हैप्पीनेस का वेट कर रहे हो ना, वो हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड की जा सकती है यहाँ पर। लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा सब्र और रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कार्ड आपके लिए सेविंग्स को मैसेज दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स पे ध्यान दीजिए पाइसेस। पिछले समय से आपका फोकस बहुत ज्यादा डाइवर्टेड चल रहा है, मतलब आप किसी एक काम पर फोकस नहीं बना पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड वाली एनर्जीज है ना, डिस्ट्रैक्शन आपका रिलीज होगा और एक पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर बिजनेस में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझना शुरू कर रहे हैं। इसका रीजन आपने एफर्ट्स लगाए ना, क्योंकि उन पर, ठीक है। और अब आपका कोई छोटा मोटा गोल नहीं है कि आप अभी के अभी अचीव कर लोगे, आप कोई लॉन्ग टर्म विजन अपनी लाइफ का लेके चल रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के चल रहे हो। रिलेशनशिप में भी वही चीज है, आप जिस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं या किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, काफी आगे का सोच के चल रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हो, है ना। एनालिसिस आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स आपके फेल हो चुके हैं, मैंने बोला ना कि आपको कुछ लॉस लगा हुआ है पिछले समय से, तो जो प्रोजेक्ट फेल हुए हैं, लॉस लगा है, उसमें रिकवरी देख सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड इसको माना जाता है, और सेल्फ वेल्थ को बनाना, इतने कैपेबल हो आपके अपनी लाइफ को लीड स्वयं कर सके। बस बात आ जाती है फोकस की, आपकी स्ट्रेटेजी की, आपकी प्लानिंग की। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आ ही गया, तो कोई पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, उनके इमोशंस एक्चुअली ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो डिफाइन करना चाह रहे हैं इमोशंस, लेकिन कुछ चीजें उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। बट कोई बात नहीं है, विद इन 10 डेज आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज एक डीपर लेवल पे कनेक्टेड होते हुए दिख रही हैं। और ये कार्ड ना न्यू रिलेशनशिप को बता रहा है, न्यू फ्रेंडशिप के आने को बता रहा है। तो इन 10 दिन में आप सोशलाइज ज्यादा हो सकते हैं, आपके न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं, एंड ये आपकी लाइफ में पीस लाने का काम करेगा। तो जो डिस्ट्रैक्शन चल रहे थे, या कोई इशू चल रहा था, या कोई हेडेक चला आ रहा था, वो रिलीज होगा। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं। ये आपके लिए इमोशनल न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो आपके पर्सन, मैंने बोला ना, इमोशनली आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं, तभी कुछ इमोशंस आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा आ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कप्स प्रेजेंट है, तो कोई यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग इसको समझिए, या इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करिए जो आपको दी जा रही है पाइसेस। बस उसको यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपके वर्क प्लेस पे किसी के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, या आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, वो रिलीज होगा। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, मतलब जिस कप का आप इंतजार कर रहे हैं ना बेसब्री से, वही कप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। या आपके पर्सन सोच रहे हैं पिछले समय से कि आपसे रिकनेक्ट होना है, इनके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं, तो स्टेबिलिटी आपको देना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी एक आर्टिस्टिक काइंड की लग रही है, तो आप आर्ट वर्क पे ज्यादा अगर अपना फोकस बनाएंगे, आप ऑलरेडी करते होंगे ना, तो उसमें आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। काफी क्रिएटिव पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है यहाँ पर।
और ये एक फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आया, तो आप मुझे सपोर्टिव भी लग रहे हैं। आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप इन 10 में बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। एंड पिछले समय से आप किसी पर्सन को ना फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फॉरगिव कर नहीं पा रहे हैं ना, तो फाइनली इन 10 दिन में आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉरगिव कर सकते हैं। एक्सप्रेसिवनेस आप में आ रही है, मतलब आप इतने समय से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे ना, तो कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, मदर अर्थ से आपका कनेक्शन बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज पे फोकस बना रहे हैं। जो अभी तक आप निगेटिव एनर्जीज पे ज्यादा फोकस बना के चलते थे ना, तो वो सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। जो एक अनकंफर्टेबल मोड चला आ रहा था वो चेंज हो रहा है। ग्रेट, यहाँ पे 7 के बाद 8 का कार्ड आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो बता ही रहा है कि आप कितनी मेहनत करते हो एक एक पेंटिकल को इकट्ठा करने के लिए। आप देख रहे हो सारे पेंटिकल्स अरेंज्ड हैं, यहाँ पे कुछ बिखरे हुए हैं, मतलब आप मेहनत कर रहे हो तभी इन पेंटिकल्स को अरेंज्ड वे में कर पाए हैं। और आप देख रहे हो 7 to 8 की एनर्जी आ गई, मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, मनी का इम्प्रूव होना। तो आपकी सेविंग्स मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, या आप कोई नया करियर, नई जॉब, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज है, आप जो मेहनत कर रहे हो वो रिवॉर्ड के कन्वर्ट होगी रिवॉर्ड्स में, मतलब लोग आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। जिस पर्सन पे आपने इतने डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स लगाए ना, वही पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाह रहे हैं, ये इमोशंस डिफाइन करना चाह रहे हैं पाइसेस। तो अपने आप को वीक ना समझें, और एक बात याद रखें, मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे, बैठे रहोगे, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलता है। हार्डवर्क लगता है, पेशेंस लगता है, और आप जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हो डिस्ट्रैक्टेड ना रहें। पेंटिकल्स आपके पास बहुत होते हैं, मतलब आपके पास मनी होने के बाद भी आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हो, फिर सडन वे में आपको लॉस लग जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट आपका सही नहीं रहता। कई बार ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वीक पर्सनैलिटी रखते हैं या बहुत फाइनेंशियली वीक रहते हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। अभी की जो सिचुएशन है आपकी, अगर आप सारी चीजों को प्रॉपर वे में डील करने लगे, मैनेज करने लगे, तो आप ऑटोमेटिक शाइन करोगे। वही चीज रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप की एनर्जीज आप चाहें तो उसे बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बात आ जाती है कि आप कैसा उसको डील कर रहे हैं, आप में कैसी क्वालिटी है किसी पर्सन को डील करने की, कैसा आपका कम्युनिकेशन होता है। कि पाइसेस तो सेल्फ वर्क लगेगा आपको यहाँ पर, और आप कर लोगे क्योंकि आप एक मेहनत करने वाले इंसान होते हैं। देन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड क्या कर रहे हो, क्वीन का कार्ड आ गया, किंग का कार्ड आ गया, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज आ चुकी है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, कोई पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। सबसे मेन चीज है, जो आप अभी इमोशनल एनर्जी में फंसा हुआ फील करते थे या किसी की ट्रैप में फंस चुके थे ना, तो उससे बाहर आके सेल्फ डिसीजन लेना सीख रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है बैकग्राउंड में कुछ जो क्लाउड्स, अनक्लियर थॉट्स आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं, क्लियर होंगे। आपको क्लैरिटी दी जा रही है, अपनी पार में आ रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। कई बार ना आपका नेचर लोगों को रूड लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड है ना, इस वजह से बोल रही हूँ। तो अपने नेचर में ना फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करिए। ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है या ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। किंग वाली पर्सनैलिटी है, तो थोड़ा सा आप में ईगो आ सकता है, लेकिन उस ईगो को साइडलाइन करके ही डिसीजन लेना है, क्योंकि कोई पर्सन है जो इतना अटैच आपसे फील करते हैं पाइसेस। लास्ट ऑफ द रीडिंग जस्टिस आ गया, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ भी सॉर्ड प्रेजेंट है एंड कुछ बैलेंस बनाने का काम कर रहे हो। तो जस्टिस का आप जो वेट कर रहे हैं, कोई लीगल मैटर आपका चला आ रहा था ना, आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। हैप्पी मूड में जा रहे हो, फन लविंग एनर्जी रहेगी, फेयर डिसीजन आप ले सकते हैं, ऑनेस्ट आपका नेचर दिख रहा है, और रियलिटी को देखने की कोशिश करोगे। पहले एनालाइज करोगे, रियलिटी को देखोगे, देन डिसीजन लोगे। ये आपके लिए बता रहा है कि ब्रिलियंट काइंड के आप पर्सन होते हैं, बट अपनी इंटेलिजेंसी को सही जगह यूज करिए। ओके, प्लानिंग बनाते हो लेकिन उसको फॉलो भी करना है। नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया, तो कोई पर्सन आपके साइड फास्ट मूविंग एनर्जी में आ रहे हैं, कोई प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं। खैर प्रपोजल की एनर्जी अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड प्रेजेंट है, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। प्रपोजल का विचार चल रहा है इनके माइंड में कि इनको ये कब ऑफर करना है, बट अभी क्लैरिटी देंगे, आपसे सारी चीजें क्लियर करेंगे, देन प्रपोजल देंगे। कि पाइसेस
या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अचानक से सडन वे में आपकी लाइफ में आ सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये कोई सडन चेंज, सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज भी हो सकती है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पाइसेस क्या आ रहे हैं? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे, मेडिटेट करिए, प्रेयर्स करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। देखते यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो वो तो क्वीन ऑफ कप्स बता ही रहा है कि आप ज्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं, छोटी सी बात का इश्यू बना लेते हैं या कंटिन्यूसली माइंड में सोचते रहते हैं। ये ना करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। किंग भी यहाँ प्रेजेंट है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो आपको बोला जा रहा है आप में जो इनर ब्यूटी होती है वो नेचर में लेके आइए। मैंने बोला अग्रेसिव ना बने, रूड ना नेचर रखे अपना। एक सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी जो ब्यूटी है वो आपकी इंटरनली कहीं ना कहीं रहती है। मीन्स आपका जैसा आप इंटरनल वे में अपने माइंड को लेके जाओगे ना, सोचोगे, वैसा इन रियलिटी होने लगता है। इतने स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लाइट, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। मतलब आपकी एनर्जी सिंपल अपने तक ही लिमिटेड नहीं रहती, आप बाकी लोगों की लाइफ में भी लाइट लाने का काम करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, तो उस पर फोकस बनाना है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम, मेकिंग चॉइसेस, गुड चॉइसेस इन लाइफ। तो आपके पास मैंने बोला ना ऑप्शंस आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकती हैं, तो चूज वाइजली। थोड़ा सा डिसीजन आपको विचार करके लेना पड़ेगा, सही ऑप्शन को चूज करना है। कि पाइसेस बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।